प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री मंगल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे श्री नर नारायण की कथा। व्यास जी कहते हैं, धर्म ब्रह्म के पुत्र कहे जाते हैं। उन महात्मा धर्म ने दक्ष प्रजापति की 10 कन्याओं से अपना विवाह किया। फिर सत्यव्रतियों में श्रेष्ठ धर्म ने उन कन्याओं से बहुत से पुत्र उत्पन्न किए। उन पुत्रों के नाम हरि, कृष्ण, नर और नारायण रखे गए। हरि और कृष्ण के द्वारा निरंतर योगाभ्यास चालू रहा। नर और नारायण हिमालय पर्वत पर गए और बद्रिकाश्रम नामक पवित्र स्थान में उन्होंने उत्तम तपस्या आरंभ कर दी। दोनों ऋषियों ने वहां पहुंचकर पूरे 1000 वर्षों तक उत्तम तप किया। फिर तो इंद्र के मन में नर नारायण के प्रति डाय उत्पन्न हो गया। तब इंद्र ने भय उत्पन्न करने वाली मोहिनी माया फैलाई। बहुत से भेड़िए, सिंह और बाघ उत्पन्न हो गए। उनसे नर नारायण को भयभीत करने की चेष्टा की, किंतु उन पर भय का किंचित भी प्रभाव नहीं रह सका। अतः नर नारायण का प्रतिकार करने के लिए उन्होंने पुनः कामदेव एवं बसंत ऋतु को बुलाया। सभी वृक्ष पुष्पों से लद गए। रंभा और तिलोत्तमा आदि अप्सराएं भी उस पावन पर्वत पर पहुंच गईं। संगीत की कला में से बड़ी प्रवीण थी। उस मधुर गीत, कोयल के कलाव और कलरव और भवों के गुंजार को सुनकर मुनिवर नर नारायण की समाधि टूटी। बहुत सी अप्सराएं नर नारायण को दृष्टिगोचर होने लगी। कामदेव को वह विशाल सेना देखकर नर और नारायण बड़े आश्चर्य में पड़ गए। उस समय मुनिवर नारायण ने मन में अभिमान पूर्वक सोचा, इंद्र ने हमारे तप में विघ्न किया है, इसी कारण इनको यहाँ भेजा है। इस समय तपस्या का बल दिखलाना परमावश्यक है। इस प्रकार मन में सोचकर नारायण ने अपना हाथ जंघा पर पटका और तुरंत एक सर्वांग सुंदरी स्त्री उर्वशी को उत्पन्न कर दिया। और वहां जितनी अप्सराएं थी उतनी ही अन्य अप्सराएं सेवा करने के लिए उन्होंने तुरंत उत्पन्न कर दी। तब स्वर्ग से आई हुई अप्सराओं ने नर नारायण से कहा, आओ, हम मूर्ख स्त्रियां आपके तप की महिमा और धीरता देखकर ही आश्चर्य में डूब गई हैं। भगवान नारायण ने कहा, कहो, हम प्रसन्नता पूर्वक तुम्हें अभीष्ट वर देने को तैयार हैं। इस सुंदर नैनों वाली उर्वशी को भी अपने साथ लेकर तुम सब स्वर्ग के लिए प्रस्थान करो। उपहार स्वरूप यह मनोहर युक्ति अब यहाँ से तुम्हारे साथ जाएगी। उरु से प्रादुर्भूत उर्वशी को इंद्र के प्रसन्नार्थ हमने उनको दे दिया है। सभी देवताओं का कल्याण हो। अब इसके बाद तुम किसी को तपस्या के में विघ्न मत उपस्थित करना। देवियां बोली, हे महाभाग नर नारायण, हम सभी अप्सराएं आपके चरण कमलों का सानिध्य प्राप्त कर चुकी हैं। हमको ज्ञात हो गया कि आप दोनों देव स्वरूप मुनि भगवान विष्णु के परम अंश हैं। आप हमारे किसी कृत्य से विचलित नहीं हुए, क्योंकि आप महाविद्या, आदिशक्ति, सनातनी, सब लोगों की स्वामिनी और अद्भुत प्रकृति का ध्यान कर रहे हैं। देवताओं तथा असुरों के द्वारा रची गई सारी माया जिन भगवती से ही उत्पन्न होती है, उनका ध्यान करने वाले को विचलित करने में कौन समर्थ है। देवी का बाग बीज, काम बीज और माया बीज जिनके हृदय में विद्वान है, उसे विचलित करने में कोई भी समर्थ नहीं है। अब हम कहाँ जाएं? आप वरदान देना चाहते हैं तो हे देवेश, आप हमारे पति बन जाएं। आपको सेवा करने में हम सभी को प्रसन्नता होगी। नारायण बोले, सुख तथा धर्म का नाश करने वाले वासनात्मक सुख में हमारी कोई रुचि नहीं है। पाशविक धर्म के समान सुख में विवेकशील पुरुष कैसे प्रवृत्त हो सकता है। अतः तुम यहाँ से स्वर्ग चली जाओ। यह बाला तुम्हें भेंट स्वरूप समर्पित है।